हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है और गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है और उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, जो स्टर्लिंग फार्मूला का प्रूफ है आपके गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला और गोज़ बैकवर्ड फार्मूला से ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गोज़ फॉरवर्ड फॉर्मूला। वी नो दैट गोज़ फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने प्रूफ स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वी नो गोज़ फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन। ये आपका क्या होता है, गोज़ फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। और आपको ये भी पता है कि आपका गोज़ बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट गोज़ बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन इंटू यू अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू इंटू यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस टू प्लस यू प्लस टू यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखिए, अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, जो ये दो इक्वेशन है ना, गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला और गोज़ बैकवर्ड फार्मूला, इन दोनों का आपको मीन ले लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, वाई एक्स है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वाई एक्स प्लस वाई एक्स बाई टू। यही मीन होता है ना, दो टर्म्स का मीन ऐसे ही लेते हैं, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ऊपर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं तो डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस पूरी टर्म का मीन और इस पूरी टर्म का हमें मीन लेना है। ठीक है, तो हम ऐसे लेंगे वाई नॉट प्लस वाई नॉट बाई टू। ठीक है, पहली टर्म का हम मीन लेते हैं वाई नॉट प्लस वाई नॉट बाई टू प्लस, अब इसका मीन लेंगे यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई माइनस वन बाई टू। इन दोनों का मीन ले लिया। अब इसका मीन लेंगे प्लस यू इंटू यू माइनस वन, ठीक है, अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस इसका यू प्लस वन यू डेल स्केयर वाई माइनस वन और अपॉन में ये टू फैक्टोरियल, इनका मीन। ठीक है, इसलिए बाय टू। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन बचा, अब ये और ये, इसका मीन लेते हैं, ये दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा ये वाली टर्म u प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस ये वाली टर्म u प्लस वन यू माइनस वन डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और इस पूरे के नीचे डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म आपकी ये वाली बची है, ये और एक ये, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं, तो पहले ये वाली टर्म u प्लस वन यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू डेल फोर वाई माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली टर्म होगी। अब ये वाली टर्म प्लस में प्लस, अब ये वाली टर्म है u प्लस टू यू प्लस वन यू इंटू यू माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू।
ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये 2 है ना, बाय में 2 है, इसको मैं बाहर ऐसे 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, और यहाँ से u और u कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो yx प्लस वाई एक्स क्या हो जाएगा, 2yx अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, अकेला क्या बन जाएगा yx। सिमिलरली यहाँ अकेला क्या बन जाएगा y0। तो लिखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, yx प्लस वाई एक्स बाई 2 को yx इज इक्वल टू y0 प्लस y0 बाई 2 को y0, ठीक है, प्लस जो ये नीचे 2 है इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/2 और इनटू में ये वाला u, ठीक है, दोनों में u है ना यहाँ, तो u को मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बचेगा, डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास कोई कॉमन आ रहा है, एक तो ये 1/2 नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम पहले बाहर लिख लेते हैं 1/2, ठीक है, और साथ में ये देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है, यहाँ भी डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है, ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल भी दोनों में सेम है, तो ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 फैक्टोरियल भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और साथ में ये वाली टर्म भी कॉमन ले लेते हैं, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा u, एक सच ये देखिए ये u भी आपको दिख रहा है, ये भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ मैं u भी बाहर निकाल देता हूँ। आपके पास बचेगा u-1 और u+1, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा u-1 प्लस u+1। आगे देखिए ये वाली टर्म, इस टर्म में एक तो ये 1/2 है, एक ये 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/2 एक बाहर निकाल लेता हूँ और 1/3 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया। ये 1/2 है ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि डिवाइड में 2 का क्या मतलब है कि ये पूरी टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ ये 3 फैक्टोरियल भी था 1/3 फैक्टोरियल, इसको भी मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो 1/3 फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए यहाँ से एक क्या कॉमन आ रहा है, u+1 u-1 यहाँ भी है, u+1 u-1 यहाँ भी है, तो ये भी आपका बाहर ही निकल रहा है पूरी टर्म, ठीक है, तो ये आ जाएगा u+1 u-1 ये भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, डेल क्यूब y-1 डेल क्यूब y-2, तो वही लिख रहा हूँ, डेल क्यूब y-1, ठीक है, प्लस डेल क्यूब y-2 प्लस, अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या कॉमन आपको दिख रहा है, देखिए एक तो ये 1/2 मैं बाहर लिख दूंगा, ठीक है, दूसरा यहाँ u+1 है, u है और u-1 है, यहाँ भी u+1 सॉरी u है, u+1 है और u-1 है, ये 3 टर्म यहाँ है और यहाँ भी ये 3 टर्म्स हैं, है ना, जो कि कॉमन निकल सकती हैं, और नीचे ये 4 फैक्टोरियल भी कॉमन निकल सकता है, और ये साथ में डेल 4/2 भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो मैं जो सेम है वो बाहर निकाल लेता हूँ, u+1 u और u-1, क्योंकि ये दोनों जगह पे है, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल भी दोनों जगह पे है, और डेल 4y-2 ये भी दोनों जगह पे है, ये भी मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ तो आपका सिर्फ ये बचा u-2, और यहाँ क्या बचेगा आपका u+2 प्लस u+2 बचेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बस और सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि u-1 प्लस u+1 है ना, -1 से +1 कट जाएगा यहाँ, सिमिलरली यहाँ -2 से +2 कट जाएगा, ठीक है, u प्लस यू क्या बन गया, 2u बन गया, तो मैं 2u लिख देता हूँ, यहाँ से u काट दिया, 2u बचेगा मतलब, और यहाँ भी u प्लस यू 2u बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2u बचा इस पूरी ब्रैकेट में, इस पूरी ब्रैकेट में भी क्या बचा, 2u बचा, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1/2 इससे, तो 2 से 2 कट गया, और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, yx इज इक्वल टू y0 प्लस ये वाली टर्म हाफ u डेल y0 प्लस डेल y-1 प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचा, ये देखिए u है, ये u है, u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, एक तो ये 1/2, ठीक है, ये देखिए यहाँ u+1 है, यहाँ u-1 है, तो a+b a-b का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, a+b इंटू a-b किसके इक्वल होता है,
ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल होता है। सिमिलरली यू प्लस वन यू माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्र माइनस वन का स्क्र, मतलब कि यू स्क्र माइनस वन आ जाएगा। वन का स्क्र वन ही होता है ना, ये आ गया। ठीक है, और ये u भी बचा है साथ में, मैं u यहाँ लिख देता हूँ, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल भी है। ठीक है, और ये ब्रैकेट वाली टर्म भी एज इट इज। ठीक है, ये आ गया। प्लस यहाँ से भी देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ भी u प्लस वन और u माइनस वन है, तो u प्लस वन u माइनस वन यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्र माइनस वन का स्क्र, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, और साथ में ये यू भी तो बैठा है, साथ में यू अपॉन में 4 फैक्टोरियल, वन का स्क्र वन नहीं होता है, और साथ में कौन बचा अब, डेल 4y माइनस टू, डेल 4y माइनस टू, और जो ये यहाँ u भी तो बचा है, ये वाला u। ठीक है, तो ये वाला u और एक ये वाला u बैठा है, मतलब कि ये दोनों u ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ यू स्क्र बनाएंगे, तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, बस गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखा, गोस बैकवर्ड फॉर्मूला लिखा, दोनों का मीन ले लिया और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी और हमारे पास ये आ गया। तो इस वीडियो से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टर्लिंग फॉर्मूला से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे।